हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं घन पर, यानी क्यूब पर। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपके क्यूब के क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे और कुछ टाइप बताएंगे आपको। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 80 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है आपके पास एक घन है 80 सेंटीमीटर जिसकी भुजाएं हैं। सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा गया है। किसी भी घन की कितनी फलक होती हैं? 6। सभी को क्या रंग दिया आपने? पीले रंग से। और फिर इसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो उन छोटे घनों की संख्या क्या होगी जिनके सभी तीनों फलक रंगे हुए होंगे? तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं। 1 मिनट लगेगा, उस बेसिक को खत्म करते हुए जल्दी से चीजें समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं जरा कि जब भी किसी एक बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाता है तब क्या होता है? जो छोटे भुजा निकल के आएंगे, घन निकल के आएंगे, तो वहां पर जो जितने घन निकल के आएंगे टोटल n बराबर कुल घनों की संख्या। ये जो निकल के आएगा n बराबर n जो निकलेगा यहां से क्या निकलेगा? n निकलेगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n बराबर बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा बटे। अब जब इनको काटेंगे तो कई घन एकत्रित होंगे। जब जो घन निकलेंगे वो घन निकलेंगे क्या आपके? एक घन निकलेगा, ऐसे घन निकलेंगे जिनकी एक सतह क्या होगी? रंगीन होगी। कुछ ऐसे घन निकलेंगे जिनकी दो सतह क्या होगी? रंगीन होगी। कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह क्या होगी? रंगीन होगी। कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, यानी उनको बोलेंगे हम रंगहीन घन या कोई सतह रंगीन नहीं। क्लियर? 3 से ज्यादा सतह रंगीन नहीं होती हैं। जब भी आप बड़े घन को काटेंगे जिसकी सब भुजाएं रंगीन हो तो आपको ये 4 प्रकार के घन मिलेंगे। रंगहीन, एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन। ये टोटल 4 टुकड़ों में होंगे। और जब ये 4 टुकड़ों में होंगे तो 5वां आपका क्या होगा? कुल घन होगा। क्या होगा? कुल घन होगा। और ये कुल घन कितने होते हैं आपके? कुल घन होते हैं जो n की वैल्यू है इसी का n क्यूब। क्या? n क्यूब। और इसी n क्यूब मतलब ये कुल घन के ये आपके 4 टुकड़े होंगे। उनमें कौन कौन से घन? रंगहीन, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह। इसको रटना कैसे है? बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट रटना है आपको, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। क्या? जब रंगहीन घन का है यानी कोई सतह की बात नहीं हो रही है तो आप क्या कर दें? n-2 का क्यूब कर दें। n-2 का क्यूब कर दें। आपसे एक सतह कही गई ना, कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। एक 6 यहां पर ले आइए। ले आए एक 6 ले आए। ये था n-2 यहां से एक पावर कम कर दीजिए। यहां 3 थी, यहां कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। इसके बाद अगर 2 सतह रंगीन कहा जाए तो 1 पर 6 तो 2 पर कितने? 12। तो कितने 6 आ गए आपके? यहां पर 2 6 आ गए। तो यहां से 2 घातें कम कर दीजिए तो क्या बचेगा? n-2। ये फार्मूला याद करने की ट्रिक है। आप फार्मूला कैसे याद कर रहे हैं? और 3 सतह रंगीन घन फिक्स होते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ये कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। ये बिल्कुल शॉर्ट में हमने खत्म कर दिया है। इसी पर क्वेश्चन आते हैं। रंगहीन घन कितने? n-2 का होल क्यूब। एक सतह रंगीन 6n-2 का स्क्वायर। 2 सतह रंगीन 12n-2। 3 सतह रंगीन 8 और कुल घन n क्यूब। तो इसी से बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बड़ा घन क्या था? उसकी भुजा थी 80 थी। तो पहले तुम क्या निकालेंगे? n की वैल्यू। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 80 है। इसको किसमें काटा गया है? पीले रंग से रंगा था 8 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में। तो छोटे घन की भुजा कितनी है? 8। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? n की वैल्यू आ जाएगी 10।
n की वैल्यू क्या आ गई 10। लेकिन क्वेश्चन देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है जब इनको काटा जाता है तो उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके सभी तीनों फलक रंगीन हो। 3 फलक रंगीन पूछा है, और हमने अभी आपको पीछे लिखाया कि 3 फलक रंगीन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कितने होते हैं वो, 8 होते हैं, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती। 3 फलक रंगीन कितने होते हैं, 8। 8 है कहीं ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हमसे कि हमारे पास एक घन था, कितना, 125 सेंटीमीटर वाला एक घन था। फिर वो सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा हुआ था। फिर हमने उसके टुकड़े किए, और उसके टुकड़े कितने, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो यहां से अगर हम कह दें आपकी n की वैल्यू क्या होगी, बड़ी भुजा कितनी थी, 125, आपको करने कितने के टुकड़े, 25 के। तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। अब उसने पूछा क्या है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनके कम से कम 2 फलक रंगीन हो। ये एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। उसने ये नहीं पूछा है 2 फलक रंगीन हो, वो कह रहा है कम से कम 2 फलक रंगीन हो। तो अभी हमने बताया कि जब टूटते हैं तो ये जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक सतह रंगीन होता है, 2 सतह रंगीन होता है, रंगहीन घन होता है, और 3 सतह रंगीन होते हैं। इतने होते हैं। अब कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो कोई सतह रंगीन नहीं है। एक सतह रंगीन, ये भी नहीं, कम से कम 2 चाहिए। तो कम से कम 2 में 2 सतह रंगीन, इनकी 2 रंगीन है, और जिनकी 3 सतह रंगीन है उनकी भी तो 2 सतह रंगीन होंगी, क्योंकि कम से कम पूछा है। अब जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और कोई पूछे क्या आपके पास कम से कम 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं तो क्या आपके पास कम से कम 5 रुपए हैं, तो इसका मतलब अगर उससे ज्यादा है तो वो भी क्या होगा, काउंट होगा। तो कम से कम 2 में आपको क्या करने हैं, दोनों लेने हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालिए, 2 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला अभी हमने पीछे लिखाया था, क्या होता है, 12n-2। तो ये हो गया 12। n की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 5। तो 5 - 2, तो ये आ जाएगा 12 × 3 बराबर 36। और जल्दबाजी अगर करी तो 36 वहां ऑप्शन लिखा हुआ है, जो कि क्या है, गलत है। 36 आंसर होगा जब हमसे पूछेगा 2 सतह रंगीन बताओ, लेकिन उसने पूछा है कम से कम 2 सतह रंगीन। तो उसमें आपको 2 सतह रंगीन भी निकालने हैं, और क्या निकालना है, 3 सतह रंगीन भी निकालना है, क्योंकि इनके भी क्या होंगे, कम से कम 2 सतह रंगीन होंगी। तो 2 सतह रंगीन आपने अभी निकाले, कितने, 36, और 3 सतह रंगीन आपके फिक्स होते हैं। कितने होते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन हुआ था, 8 होते हैं। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 44। कितने आ जाएंगे, 44। 44 है कोई ऑप्शन हमारा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, 44। अगर पूछ दे 2 सतह रंगीन तब आंसर आपका 36 टिक लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, कह रहा 49 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। बड़े घन की भुजा क्या थी, 49 थी। इसके सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा गया है, ठीक है। फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनकी केवल एक फलक रंगीन हो। एक फलक रंगीन, एक फलक रंगीन का अभी हम फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है, 6n-2 का स्क्वायर, यही होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़ा है आपने, बड़े घन की भुजा कितना था, 49, और छोटे घन कितने कितने के बनाने हैं, 7 के। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये 6, n की वैल्यू 7 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6, इंटू इसको घटाओगे 5 का स्क्वायर। तो 6 × 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 25। तो 6 × 25 करोगे, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। कहाँ लिखा हुआ है आपका,
ए ऑप्शन पे। क्या सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब ये देखो घन है, या जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं क्या, पासा बोलते हो, इसको आपको मोड़ना है। एक पासे की 6 सतह होती हैं। कितनी होती है? 6। अभी देखो खुला पासा हमारे सामने है, देखो कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाना है। ये खुला पासा है, इसको मोड़कर आपको एक क्यूब बनाना है, जो आपको लूडो का पासा होता है उसको मोड़ना है। तो इस निर्मित घन में कौन से चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे? क्वेश्चन बहुत ही कायदे से पढ़िएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखो, जब भी हम खुला पासा या खुला घन देखते हैं तो जो पड़ोसी सतह होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। जो पड़ोसी होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती, क्योंकि वो जुड़ी हुई सतह होंगी। विपरीत वो होंगी जो आपस में टच नहीं कर रही होंगी। तो जब भी खुला पासा होता है तो आपको कैसे चेक करना है? जो अल्टरनेट पे होती हैं वही हमारी क्या होती हैं? विपरीत सतह होती हैं। वही क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। अब इसको अल्टरनेट पे कैसे चेक करोगे? एक सतह ये है, अब इसका अल्टरनेट देखो, इसको एक छोड़ दो, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। अगले 3 छपे हैं, इसका अल्टरनेट ये होगा। 2 जोड़े जब मिल गए तो 3 जोड़े होंगे 6 पे, तो बचा हुआ यानी इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो अगर हम आपसे कह देंगे विपरीत आप लिख लीजिए, तो क्या क्या आएंगे? हैज का विपरीत क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा ग्रेटर देन। इसके बाद एट द रेट का विपरीत क्या आ जाएगा हमारा? परसेंटेज। और बचा क्या? ये एंड बचा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? डॉलर। क्लियर? ये आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? कौन से विपरीत नहीं होंगे? देखो पहला कह रहा है एंड और डॉलर, एंड और डॉलर विपरीत है, लेकिन हमसे नहीं वाला पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या है? गलत है। जल्दबाजी मत कर देना, नहीं ये फिर सही कर दोगे, उसने नहीं वाला पूछा है। दूसरा आते हैं डॉलर और हैज, यही सही है। देखो जब डॉलर इसके विपरीत है तो इसके विपरीत कैसे हो सकता है? यानी यही हमारा क्या है? आंसर है। ये देखो एट द रेट और परसेंटेज, ये देखो एट द रेट और परसेंटेज, ये क्या थे? आपके विपरीत थे, उसने विपरीत नहीं पूछे हैं। आगे देखो हैज और ग्रेटर देन, हैज और ग्रेटर देन विपरीत है, तो नहीं वाला पूछा है, तो क्या टिक लगेगा हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर है? यहां पर हमेशा क्या होती है? एक सतह छोड़कर क्या होते हैं? अपोजिट। तो जब 2 जोड़े आपको मिल गए तो बचा हुआ एक जोड़ा अपने आप में क्या होता है? विपरीत होता है। ये आपका बेसिक सा क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो है, जिसमें आपके क्यूब के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को भाई अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।